लेकिन इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी महाराष्ट्र में उनका, वैसे तो पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र में खासकर जो ये उनकी कर्म भूमि रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा प्रयास किया था कि आप महाराष्ट्र सेंटर के साथ साथ खासकर महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोग अपने हाथ में लें। लेकिन उनके जीते जी आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनके देहांत के बाद फिर इनके कारवां को, अधूरे पड़े कारवां को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो मंजिल तक पहुंचाने का पूरा अथक प्रयास किया। इत्तेफाक से मान्यवर श्री कांशीराम जी की ये भी महाराष्ट्र की कर्म भूमि रही। उन्होंने पूना से इस मूवमेंट को शुरू किया, पूरे महाराष्ट्र में लेकर गए, पूरे देश में लेकर गए, बहुत मेहनत की उन्होंने। लेकिन उनके जीते जी आप लोगों ने उनको निराश ही रखा। बाबा साहब को भी निराश किया, मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी निराश किया। अब दोनों हमारे बीच में नहीं है। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि यदि आप लोग वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के आप सच्चे अनुयायी हैं, तो जो गलतियां अभी तक आप लोगों ने की हैं उसमें सुधार लाकर आप लोग उनके अधूरे पड़े कारवां को जरूर आप लोग पूरा करेंगे। अभी मौका मिल रहा है, आप पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, आपके महाराष्ट्र, जिसके तहत आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी हो रहा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, खास तौर से नागपुर, विदर्भ के लोगों से और इस क्षेत्र के लोगों से, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग जो कुछ कार्य आप लोग उनके जीते जी नहीं कर सके, कम से कम आप लोग अब उनके देहांत के बाद तो ये कार्य जो उनकी दिली तमन्ना थी इसको जरूर पूरा करें और इस चुनाव में आप लोग जरूर अच्छा रिजल्ट लाएं। तो यही हमारे इन दोनों महापुरुषों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।